नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों में रहकर अपनी कंपटीशन की तैयारी को कंटिन्यू बनाए होंगे। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैथ में एक इम्पॉर्टेंट बेसिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्गमूल। हमारी कैलकुलेशन के दौरान इस स्क्वायर रूट का एक अहम रोल अदा होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। और ये स्क्वायर रूट, हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कुछ ही मिनट बाद सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सेकंड में निकालने वाले हैं। सिर्फ सेकंडों में हम इस वर्गमूल को बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले वर्गमूल क्या होती है देखिएगा। अगर हम आपसे पूछें 5 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर होता है 25। देखिए, इसे बोलते हैं 5 का स्क्वायर क्या है, तो इसे आप बोलोगे 25। इसे बोलते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग। अगर इसी सीक्वेंस को हम चेंज कर दें, हम आपसे ऐसे पूछें कि बताइए ये क्या है, मतलब आपसे ये पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करेंगे और कितना आ जाएगा 36। यानी कि हम यहाँ पूछ रहे हैं वर्गमूल। क्या पूछ रहे हैं? स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो अच्छा बताइए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करें 36 आ जाए, तो आप बोलेंगे 6। देखिए, इसे बोलते हैं स्क्वायर और इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज जो हम सीखने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो देखते हैं ये स्क्वायर रूट हम सेकंडों में कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट को सेकंडों में निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें आनी चाहिए। पहला हमें पता होना चाहिए 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर। हमें 1 से लेकर 10 तक के वर्ग बहुत ही अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। और आशा करते हैं आप सभी लोगों को 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर बहुत ही अच्छी तरीके से याद हैं। आपको याद है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर। और दूसरे नंबर पर हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन उठेगा कि ये क्या है। देखिए, ये लिखा है जैसा कि सामने इकाई अंक, मतलब जो इकाई अंक है वो हमने लिखा है 1 के सामने 1 9, 4 के सामने 2 8, 5 के सामने 5, 6 के सामने 4 6 और 9 के सामने 3 और 7। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी संख्या का वर्गमूल सिर्फ सेकंडों में कैसे निकालेंगे। एक जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, आप तो आज देखिएगा। अगर किसी ने हमसे पूछ दिया कि बताइए, हमसे किसी ने पूछा कि बताइए कि 34 81 किसका स्क्वायर है, तो आप सेकंडों में इसका आंसर देखिएगा कैसे बताएंगे। जैसे उसने बोला 34 81 किसका वर्ग है, कुछ ही पल बाद आप बताएंगे इसका ये स्क्वायर जो है वो किसका है, 59 का, 59 का। आपके दिमाग में आएगा इतनी स्पीड से कैसे हम बताएंगे। तो चलिए सीखते हैं, ये 34 81 59 का स्क्वायर सेकंडों में हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमने बोला कि ये 34 81 किसका स्क्वायर है। उससे पहले हम ये देखते हैं ये इकाई का अंक क्या होता है। ये इकाई का अंक लिखा हुआ है, ये जो लिखे हुए हैं 1 4 5 6 9, ये हमारे फर्स्ट प्लेस वैल्यू यानी कि इकाई के अंक है, जो कि कहाँ पाए जाएंगे, इस जगह जो लिखे हुए हैं ये हमारे इकाई के अंक हैं। अगर इस जगह ऐसा कुछ लिखा होगा तो हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, तो आज देखते हैं। उसने पूछा बताइए 34 81 किसका स्क्वायर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लास्ट की 2 डिजिट कवर कर देंगे, मतलब इन लास्ट की 2 डिजिट को हमें टच नहीं करना है। उसके बाद आप देखिएगा क्या बाकी रह गया आपके पास। आप कह रहे हो 34, हम आपसे पूछें आपके पास क्या बाकी रह गया, आप बोलोगे 34। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्या आप सिर्फ ये दिमाग लगाइए कि 34 किस संख्या के स्क्वायर से ज़्यादा है। हम पूछें 34 किस संख्या की स्क्वायर से ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 5 से। आप बोलोगे 5 से, ये 5 हमारा दाहिने का अंक है। उसके बाद ये देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, 1, और 1 के सामने क्या है, 1 और 9। 1 के सामने क्या है, 1 और 9, मतलब ये हमारे इकाई के अंक लिखे हुए हैं। अगर इस 5 के साथ ये 1 बनाओ तो कहने का मतलब ये 51 होगा। अगर इसी 5 के साथ ये 9 बना दो तो कहने का मतलब ये 59 होगा। आपका मतलब ये है या तो ये 51 का वर्ग है या किसका वर्ग है, 59 का, या ये 51 का वर्ग है या ये 59 का वर्ग है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है किसका वर्ग है। तो चलिए देखते हैं कंफर्म कैसे करना है। कंफर्म करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ जो भी नंबर आए उसके जस्ट बाद वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30। जो भी यहाँ नंबर आएगा उसका जस्ट बाद वाली संख्या गुणा करेंगे। 5 के बाद 6 आता है तो 5 6 कितने हो जाएंगे, 30। उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, जो ये वाला नंबर है ये 30 से, ये जो नंबर है ये 30 से कम है या ज़्यादा। अच्छा आप बताइएगा, जो ये 34 है वो इस 30 से कम है या ज़्यादा, तो आप बोलोगे ये ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा वाली संख्या नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 59। सही है, तो अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 59।
इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड में निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये स्क्वायर रूट। एक चीज़ सिर्फ याद रखिएगा, यहाँ जो भी नंबर होगा उसके जस्ट बाद वाली संख्या का गुणा करेंगे और उसके बाद अगर ये संख्या इससे ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वाला नंबर हमारा आंसर होगा, और अगर ये संख्या इससे कम होगी तो कम वाला नंबर हमारा आंसर होगा। देखते हैं एक बार फिर से अभ्यास के तौर पर देखते हैं, जल्दी से देखिएगा, आप लोग भी साथ साथ प्रयास करिएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से इसको निकालेंगे। इस जगह अगर हमसे किसी ने कह दिया कि अच्छा बताइएगा 2809 किसका स्क्वायर है, तो चलो जल्दी देखते हैं 2809 किस संख्या का स्क्वायर है। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट कवर कर दें। उसके बाद देखिएगा आपके सामने क्या बाकी रह गया, 28 28, आपके पास क्या बाकी रह गया 28। तो अच्छा एक बात बताइए, जो ये 28 है, ये 28 किस संख्या के वर्ग से ज़्यादा है, 28 जो है किस संख्या के वर्ग से ज़्यादा, तो आप बोलोगे 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या बना हुआ है 9। तो अच्छा देखिएगा 9 के सामने क्या है 3 और 7, अगर इस 5 के साथ ये 3 मिला दो तो ये बन जाते हैं 53, अगर 5 के साथ 7 मिला दो ये हो जाते हैं 57। कहने का मतलब हम इतने पास तक हैं, या तो ये 53 का स्क्वायर है या ये 57 का स्क्वायर है, या ये 53 का स्क्वायर है या ये 57 का स्क्वायर है, बस कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म कैसे करेंगे, तो आपको मालूम है कंफर्म कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है, आप बोलोगे 5 में किसका गुणा कर दें, 6 का, और जैसे ही 5 में 6 का गुणा करेंगे 5 6 का 30। अब आपको सिर्फ एक नज़र डालनी है। अच्छा आप ये बताइए जो ये 28 है, आप ये बताइए जो ये 28 है वो इस 30 से कम है या ज़्यादा, आप बोलिए जो ये 28 है उस 30 से कम है ज़्यादा, तो आप बोलोगे कम। तो जब ये कम है तो इसमें कम वाली संख्या कौन सी है, 53। वेरी गुड। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 53। कहने का मतलब जो ये स्क्वायर है वो स्क्वायर किसका है, 53 का, 53 का। उम्मीद करते हैं आप इस प्रोसेस को बड़ी अच्छी तरीके से देखते हैं। एक बार और हम बात करने वाले हैं, क्या लिखा हुआ है, अगर हम बाई चांस इन केस हम बाई चांस आपसे बोलें, अगर हमने आपसे बाई चांस बोल दिया गया, क्या हमने आपसे बोला है कि बताइए 40 96 किसका स्क्वायर है, थोड़ा देखिएगा, हमने बोला 40 96 किसका स्क्वायर है। स्पीड से आप लोग सॉल्व करिएगा। तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट कवर कर देंगे। उसके बाद आप देखिए हमारे पास क्या बाकी रह गया, आप बोलोगे 40, आप बोलोगे 40। अच्छा एक बात बताएं, जो ये 40 है ये 40 किस संख्या के स्क्वायर से ज़्यादा है, 40 जो है वो किस संख्या के स्क्वायर से ज़्यादा है, आप बोलोगे 6। अब आप नज़र डालेंगे इस जगह क्या बना हुआ है 6, और 6 के सामने क्या है 4 और 6। देखिए अगर इस 6 के साथ 4 बनाओ तो 64 और 6 बनाओ तो 66। कहने का मतलब या तो ये 64 का स्क्वायर है या 66 का स्क्वायर है, लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं किसका स्क्वायर है, हाँ आप बता सकते हैं। कैसे, यहाँ कितना आया है 6, तो 6 के बाद किसका गुणा करेंगे 7 का, तो 7 छंग कितने होंगे 42। अच्छा आप एक बात बताएं, ये जो 40 है वो 42 से क्या है, कम या ज़्यादा, तो आप देख रहे हैं ये क्या है कम। तो जब ये कम है तो इसमें कम वाली संख्या कौन सी है, 64। वेरी गुड। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 64। कहने का मतलब जो ये 40 96 स्क्वायर है ये 40 96 किसका स्क्वायर होगा, 64 का। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ रही है। एक बार और इसका रिवीजन करते हुए आप सभी लोग स्पीड से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आपके सामने आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर इसी सीक्वेंस में हम आपसे लिख दें 54 76, हमने लिखा 54 76, बताइए किसका स्क्वायर है। क्या करना है, स्पीड से देखिएगा, लास्ट के 2 डिजिट कवर, यहाँ क्या बाकी रह गया 54। तो बताइए 54 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 7 से। यहाँ क्या बना हुआ है 6, और 6 के सामने 4 6, तो 7 के साथ अगर 6 बनाए तो हो गए 74, और अगर 6 बनाए तो हो गए 76। कहने का मतलब या तो ये 74 का स्क्वायर है या ये 76 का स्क्वायर है। तो विद इन सेकेंड में आप बताइए किसका स्क्वायर होगा। तो आप क्या करेंगे, साथ में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। अच्छा एक बात बताइए, जो ये 54 है वो 56 से कम है या ज़्यादा, तो आप बोलोगे कम। तो कम वाली संख्या कौन सी है, 74। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट उठ रहा हो, आपको ये पॉइंट उठ रहा है कि हमें स्क्वायर तो याद है लेकिन ये चीज़ हम नहीं समझ पा रहे ये क्या है। तो देखिए ये हमने इकाई के अंक लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हैं एक नज़र डालते हैं। हमने 1 के सामने 1 9, 4 के सामने 2 8, 5 के सामने 5, 6 के सामने 4 6 और 9 के सामने 3 7 लिखा हुआ है। क्यों लिखा है थोड़ा सा देखिएगा कैसे लिखा हमने। देखिएगा 1 का वर्ग कितना होता है 1, 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो देखो दोनों में 1 1 आ रहा है, तो 1 के सामने लिख दिया 1 और 9। 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 8 का वर्ग कितना होता है 64। देखिए कि दोनों में 4 आ रहा है, इसलिए 4 के सामने क्या लिखा है 2 और 8। 5 का वर्ग क्या होता है 25,
छः के सामने लिखा 4 6, क्यों? क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 6 का वर्ग कितना होता है 36, दोनों में इकाई का अंक क्या है 6। 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 में इकाई का वर्ग क्या होता है 9। उम्मीद करते हैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको माइंड में सेट हो चुकी होगी। तो इसी सीक्वेंस को बताते हुए एक बार आप सभी लोग इन्हीं 4 डिजिट का स्क्वायर हमें बताएंगे और इसी के बाद हम प्रवेश करेंगे सीधे 5 डिजिट में। तो चलिए, अगर आपके सामने एक छोटा सा आ जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए 82 81 किसका स्क्वायर है, तो स्पीड से बताइएगा क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट का वर्ग 82 किस संख्या के वर्ग से ज़्यादा है 9। उसके बाद हमने देखा यहाँ 1 बना है तो 1 के सामने 1 और 9, मतलब कहने का मतलब या तो ये 91 का है या ये 99 का है, लेकिन अभी हमें कन्फर्म नहीं है। तो क्या आप बताएंगे इसको कन्फर्म करके? हाँ, बता सकते हैं। कैसे? 9 के बाद क्या आता है 10 और 10 में कितने होते हैं 90। तो अच्छा एक बात बताइए, ये जो 82 है वो इस 90 से कम है या ज़्यादा? तो आप बोलोगे कम, तो यहाँ कम वाली संख्या कौन सी है 91। वेरी गुड, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 91। इसी सीक्वेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, ऐसा नहीं है ये 4 डिजिट ही होंगे, इस चीज़ को हम 5 डिजिट में लगाने वाले हैं। तो चलिए इसी चीज़ को हम अगर 5 डिजिट में लगाएंगे तो क्या होता है, चलिए आपके सामने 5 डिजिट को इसी के आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट। हाँ, तो चलिए आपके सामने आता है 5 डिजिट का स्क्वायर, उसी प्रोसेस से हम निकालते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट कवर करेंगे। यहाँ क्या बाकी रह गया 118 है। अच्छा बात है 118 किस संख्या के वर्ग से ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे 10, क्योंकि 11 का होता है 121, तो ये किससे ज़्यादा है 10 से। अब आप देख रहे हैं यहाँ क्या बना हुआ है 1 और 1 के सामने क्या है 1 और 9, मतलब इस 10 के साथ अगर 1 बनाओ तो ये हो जाते हैं 101 और अगर इसी 10 के साथ 9 बनाओ तो ये हो जाते हैं 109। कहने का मतलब या तो ये 101 का वर्ग है या ये 109 का वर्ग है, बस हमें कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म करिए ना, कैसे करेंगे? तो 10 में किसका गुणा करें 11 का, और 10 में जब 11 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 110। अच्छा अब सिर्फ इतना देखना है ये संख्या इससे कम है या ज़्यादा, तो आप बोलोगे ये ज़्यादा है। तो बताइए ज़्यादा वाली संख्या कौन सी है 109, तो ये किसका वर्ग होगा 109 का। वेरी गुड, आपका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आपका आ चुका है 109, मतलब 118 81 जो वर्ग होता है वो किसका वर्ग होता है 109 का। तो चलिए इसी प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, अगर आपसे हम पूछ दें, अगर हमने आपसे पूछ दिया कि बताइए कि 127 69 किसका स्क्वायर है, तो बताइएगा जल्दी से, लास्ट के 2 डिजिट का वर्ग 127 किसके वर्ग से ज़्यादा है? आप बोलोगे 11 के, क्योंकि 11 का 121 होता है और 12 का 144, तो ये किससे ज़्यादा है 11 से। 9 बना है, 9 के सामने क्या है 3 और 7, तो 11 के साथ 3 बनाओ तो ये होते हैं 113 और 7 बनाओ तो कितने होते हैं 117। कहने का मतलब या ये 113 का वर्ग है या 117 का वर्ग है, कंफर्म नहीं हो रहा है। तो कंफर्म आप लोग करेंगे, कैसे करेंगे? 11 के बाद किसका गुणा करना है 12 का, और जब 11 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 132। तो अच्छा एक बात बताइए, जो ये 127 है वो 132 से कम है या ज़्यादा? तो आप बोलोगे कम, तो यहाँ कम वाली संख्या कौन सी है 113। वेरी गुड, तो ये किसका वर्ग होगा 113 का। उम्मीद करते हैं आप इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड में बता देंगे इस बार। तो एक बार लास्ट क्वेश्चन और फिर इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास करके इसे सेकेंडों से सेकेंड में अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम आपसे बाई चांस लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए 132 25 किसका स्क्वायर है? आप देखिएगा 132 25 किसका स्क्वायर है? लास्ट के 2 डिजिट का वर्ग 132, आपके सामने बचा 132। अच्छा कोई बताएगा कि 132 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? हाँ, आप बोलेंगे कितने से ज्यादा है 11 से, क्योंकि 12 का 144 होता है। अब यहाँ लास्ट में देखते हैं क्या है 5, और 5 के सामने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है 5, तो बस जब 11 में वहाँ से 5 ही लिखा है तो ये जो वर्ग होगा वो किसका होगा 115 का। तो आशा करते हैं आप इस वर्गमूल को बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हुए, इसको बताने के लिए हमें सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद होनी चाहिए जो आप सभी लोगों को याद है। उसके बाद ये इकाई के अंक मालूम होने चाहिए। कौन से इकाई के अंक? 1 के सामने 1 9, 4 के सामने 2 8, 5 के सामने 5, 6 के सामने 4 6 और 9 के सामने 3 7। और इनकी सहायता से आप सभी लोग सभी प्रकार के वर्गमूल को बहुत ही आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हैं। अब इन वर्गमूल को आप अपने घर पे बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास करेंगे, जिससे आगे आने वाले एग्जामों में हमें इस प्रोसेस में कोई भी समय ना देना पड़े। तो आशा करते हैं आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से रिवीजन जरूर करेंगे। तो चलिए इसी के आगे एक छोटा सा शब्द और एक छोटी सी लाइन ये है, आप ये देख रहे होंगे जब हमने ये चीज़ लिखी हुई है, जब हमने ये लाइन लिखी हुई है तो आप देख रहे हैं नोट रखे कर रहे होंगे, माइंड में आया होगा कि सब कुछ तो लिख दिया लेकिन इस जगह आपने 2 3 7 और 8 नहीं लिखा हुआ है।
हाँ नहीं लिखा हमने। क्यों नहीं लिखा? यहाँ एक पॉइंट है, सुनिएगा। पॉइंट सिर्फ इतना है जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक बात याद रखिएगा कि इकाई के स्थान पर यानी फर्स्ट प्लेस वैल्यू में आपको याद रखना है कि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 होने पर, इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 होने पर वो संख्या कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। कहने का मतलब अगर किसी भी इकाई के स्थान पर इनमें से कोई अंक आएगा तो वो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी कि अगर हम आपसे पूछ दें, अचानक हमने आपसे पूछा बताइएगा कि 147 किसका स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले यहाँ नजर डाला, आपने देखा 7 है, और 7 होने पर कभी भी पूर्ण स्क्वायर नहीं होने वाला है, तो ये किसी का वर्ग नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, एक चीज याद रखिएगा, पॉइंट नोट रखिएगा कि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 होने पर वह संख्या कभी भी किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो चलिए, अभी आज हमने जो टॉपिक सीखा हुआ है, ये टॉपिक था आज हमारा परफेक्ट स्क्वायर का। हम आपसे पूछे थे 16 किसका वर्ग है, तो आप बोल रहे थे 4 का। एक टॉपिक हम सीख चुके हैं स्क्वायर। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाले हैं, जो होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो आप लोगों ने इससे पहले नहीं सीखे हैं। पहली बार हम सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना, और ये स्क्वायर निकालने आप लोगों को अच्छी तरीके से आ चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है, नेक्स्ट मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना पर्याप्त, धन्यवाद।